गुज़िश्ता हफ्ते ये खबर आई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजकल मातूब रहनुमा जहांगीर खान तरीन अपने बेटे अली तरीन के हमरा लंदन रवाना हो गए हैं। मीडिया में ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जहांगीर तरीन चीनी स्कैंडल पर मुतवक्का कार्रवाई के डर से लंदन भाग गए हैं, ताकि अगर पाकिस्तान में कोई गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएं तो वो कानून की गिरफ्त से बाहर जा चुके हों। अगरचे उन्होंने 5 जून को एक ट्वीट में यह पैगाम दिया था कि मीडिया में मेरी लंदन आमद के हवाले से चहमगोइयों को देख रहा हूँ। घबराने की कोई बात नहीं, जब से 2014 में अपनी बीमारी से सेहतयाब हुआ हूँ, हर साल बरतानिया अपना इलाज करवाने की गर्ज से आता हूँ। इंशाल्लाह चेकअप करवाने के बाद पाकिस्तान वापस आ जाऊँगा। लेकिन दूसरी जानिब मीडिया और पीटीआई के सियासी मुखालिफिन की जानिब से जहांगीर तरीन के इस मौका पर मुल्क से बाहर जाने पर तबसरे जारी हैं। मुस्लिम लीग नवाज ने भी इतवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत और जहांगीर तरीन पर तनकीद करते हुए कहा कि नैब और हुकूमत के एहतसाब के मामले पर दोहरे मेयार हैं और ये जहांगीर तरीन के फरार होने और शहबाज शरीफ के घर पर नैब के छापों के दौरान साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि नैब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर स्कैंडल पर भी तहकीकात करने को तैयार नहीं और जहांगीर तरीन और वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार की चीनी स्कैंडल में हुई करप्शन को भी पकड़ने का इनका कोई इरादा नहीं है। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज और दीगर अपोजिशन जमातों के खिलाफ नैब फौरन हरकत में आ जाती है। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने भी रमजान के दौरान दावा किया था कि ईद के बाद नैब टार्जन बनने जा रहा है और विकेट के दोनों जानिब बैटिंग करेगा, यानी हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लोगों को पकड़ा जाएगा। ये भी अब वाज़ेह हो चुका है कि नैब हुकूमती वज़रा पर हाथ डालने में नाकाम है। याद रहे कि चंद माह कबल सीनियर एंकर जावेद चौधरी को इंटरव्यू देते हुए नैब सरबराह जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने हुकूमती एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई ना करने का सबब बयान करते हुए कहा था कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो हुकूमत गिर जाएगी। ये एक ऐसी दलील है जो दुनिया में कोई भी एहतसाब इदारे का सरबराह देते हुए 1000 मरतबा सोचेगा, लेकिन पाकिस्तान में नैब के सरबराह ने खुद तस्लीम कर लिया कि वो हुकूमत को बचाने के लिए उसके वज़रा के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। याद रहे कि जहांगीर तरीन के पाकिस्तान से फरार होने से पहले भी हुकूमती वज़रा तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमाओं के खिलाफ इस चीनी स्कैंडल की तहकीकाती रिपोर्ट में किए गए इंकशाफात पर खामोशी इख्तियार किए हुए थे, जबकि इनकी तोपों का रुख पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत और सिंध में पीपल्स पार्टी की क़यादत की मलकियत चीनी मिलों की जानिब था। लेकिन नैब वो वाहिद इदारा नहीं जो हुकूमत को बचाने के लिए सरगर्म नजर आता है। सियासी मुबसरीन का यह भी मानना है कि चीनी करप्शन की रिपोर्ट में भी वजीर आजम की जानिब से सब्सिडी देने के फैसले को गोल कर जाना इस बात का सबूत है कि बुनियादी तौर पर यह रिपोर्ट भी मुकम्मल तौर पर आज़ादी के साथ मुरतब नहीं की गई। इसमें उस्मान बुज़दार, असद उमर और रज़ाक दाऊद के किरदार पर तो शकूक व शुबहात का इजहार किया गया है, लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से दी गई सब्सिडी और फिर चीनी की कीमतों में होते मुसलसल इजाफे पर वजीर आजम इमरान खान से सवालात नहीं उठाए गए। इंक्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में पंजाब के वजीर आला उस्मान बुज़दार के बारे में लिखा है कि वो अपने जवाबात से कमीशन को मुतमईन नहीं कर पाए, लेकिन ये भी हकीकत है कि उस्मान बुज़दार इमरान खान के खास आदमी हैं और ये सब्सिडी देने में इमरान खान की मर्जी शामिल ना होना करीने क्यास नहीं। जहांगीर तरीन पहले सियासी रहनुमा नहीं हैं जो इस वक्त एहतसाब से पीछा छुड़ाकर लंदन में क़याम पजीर हैं। इनसे कबल पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और इनके वजीर ख़जाना इसहाक डार भी अपनी अपनी बीमारी के पेश नज़र लंदन में गैर एलानिया सियासी पनाह लिए हुए हैं, लेकिन जहांगीर तरीन बिलाशुबा हुकूमती पार्टी के पहले रहनुमा हैं जो अपनी बीमारी का बहाना बनाकर एहतसाब से बचने के लिए इस वक्त लंदन में क़याम पजीर हैं।